ओम शांति। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2023 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। 19 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। बाबा कह रहे हैं आज कि बच्चे गांव गांव में जाकर सर्विस करो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। माना बाबा की जो बाबा का ज्ञान किस तरीके से गांव वालों को देना है प्रदर्शनी के द्वारा, है ना। तो नए नए तरीके से युक्ति द्वारा बाबा का संदेश देना है। जहाँ कोई 10-20 बुजुर्ग बैठे हों, भाईगण बैठे हों, सबको बुला करके भाई आओ परमात्मा का ज्ञान सुनिए, तो कोर्स करिए। तो बाबा कहते हैं स्वयं भगवान सृष्टि पर आया है, उसका संदेश सुनिए। पहले स्वयं को जानिए, फिर परमात्मा को पहचानेंगे। तो बाबा ने कहा प्रश्न में, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है। बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है। उत्तर, बाबा कहते हैं घर को घड़ी घड़ी याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, यह देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते, बाबा कहते हैं बच्चे, इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे एक रस अवस्था बनाने के लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई जानते नहीं। नाम सुना है जिसको इव अर्थात बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। बाबा कहते हैं जरूर थी, तब तो गायन करते हैं। भारत की ही महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वर संतान बगैर कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट को ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर है। बाबा कहते हैं भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। बाबा कहते हैं बच्चे दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान पुण्य करते हैं गुरुओं को। अब बाबा कहते हैं उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा तो नहीं।
कह सकते, वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए। अब देखो बाबा ने क्या कहा, अब उनको पुण्य आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो तो लेते हैं ना, उनको पुण्य आत्मा थोड़ी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं वो दान पुण्य नहीं करते हैं, वो तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है, इन सब का उद्धार करने में आता हूं। बाबा कहते बच्चे ये ठीक नहीं है, इन सब का उद्धार करने मुझे आना पड़ता है, मैं आता हूं इनका सबका उद्धार करने के लिए, मैं आता हूं। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में ज्ञान अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसीलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है नहीं, चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान बाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है, इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहां भी गीता का मान है, तो जैसे श्री कृष्ण का मान है, वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। तो बाबा कहते बच्चे गीता का भगवान तो निराकार ज्योति स्वरूप है, लेकिन बाप की टोपी बच्चे के सर पर आ गई है। तो बाबा कहते हैं बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। ये भी ड्रामा में नूंद है, ये बाप आकर समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन को पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है, सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाकर समझाओ कि यह है जगत अम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है, जरूर नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? तो बाबा कहते हैं इनको जन्म किसने दिया। मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े, जगत अम्बा मुख वंशावली है। जगदम्बा कौन है? मुख वंशावली है। मना शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा के तन द्वारा तो मुख के द्वारा ज्ञान दिया, इसीलिए मुख वंशावली है। तो बाबा कहते हैं मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे ब्रह्मा को एडाप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती है। अब जैसे ब्रह्मा बाबा को एडाप्ट किया, ऐसे बच्ची को एडाप्ट किया। तो बाबा कहते हैं ये बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुट सकता है, जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग के मालिक बनी। सतयुग में अभी है कलयुग। बाबा कहते हैं स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में, तो बाबा कहते हैं अभी है कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने। तो तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्य को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो,
परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं। तो बाबा कहते हैं चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा कहते हैं चित्र तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ, भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे। उनको प्यार से समझाओ, यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं इनके लिए सभी कहेंगे यह स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग, कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण दे देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। बाबा कहते हैं भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे। ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते, यह अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अब बाबा कितनी दूर से सिखाने आए हैं? परम धाम से। सोचिए भगवान परम धाम से हम सभी बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं भाई। तो बाबा कहते हैं कितनी दूर से सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो। प्रिंस बाबा कहते हैं प्रिंस बनते हो, वह भी बेघर हैं। इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकता होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बाबा कहते बच्चे अब हमें कहाँ जाना है? अमरलोक में जाना है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। बाबा कहते बच्चे योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ये भगवान के महावाक्य हैं। कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अम्मानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टाकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते।
उनका नाम एक ही शिव है। बाबा गर्भ से जन्म लेते नहीं है, शिव बाबा गर्भ में जन्म नहीं लेते, गर्भ में नहीं जाते। तो बाबा का एक ही नाम है, क्या है? वो शिव है। तो बाबा कहती हैं बच्ची, उनका नाम एक ही है शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है, यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच में राजयोग सिखलाता हूँ, विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले स्थापना बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाने से फिर मजा आ जाएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान कौन है? एक निराकार है, साकार भगवान नहीं है। साकार माना साकारी शरीर, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ ये तो शरीर, ये तो भगवान नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सब में। और हम सभी आत्माएं, आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो आत्मा तो भाई भाई है, फिर कौन गुरु है, कौन भगवान है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, है ना, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। जैसे ब्रह्मा के तन में से बाबा आए, लेकिन ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो ये शिव बाबा है, ये दिख रहे हैं ना, यही है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। उसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं त्रिवेणी पर भी। मनुष्य कहते हैं, बाबा कहते हैं मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे। निमंत्रण, बाबा कहते बच्चे निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते बंगाल में काली का मंदिर है, वहां पर भी जाकर के सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मंदिर है वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन कौन समझा सकते हैं, जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का बहुत, बाबा कहते सर्विस का सबूत नहीं देते, सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंटर्स बहुत अच्छी देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस, फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। बाबा कहते हैं मुख्य क्या है? पवित्रता की बात है, मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं, लौकिक बाप से कभी भी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं,
ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। आत्मा में पाठ नुंदा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। यह बुद्धि, बाबा कहती है बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार कहा जाता है। बच्चों को क्या कहा जाता है? लकी स्टार कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अम्मान छोड़ सर्विस करनी है। देह अम्मान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर सर्विस की बेहद की सर्विस करनी। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे सर्विस करो, है ना, तो विचार सागर मंथन करो पहले, फिर बाबा कहते हैं बेहद की भी सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्यु लोक से पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस मृत्यु लोक इससे अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। बाबा कहते बच्चे पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में रहे, एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुत रसी स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई इस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसीलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों का भोजन। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे वैष्णव हैं। तो आज बाबा ने यही कहा कि बच्चे क्या करना है, सर्विस की बुद्धि। बाबा कह रहे हैं बच्चे सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके से गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। और बाबा ने गीत बताया माता ओ माता। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। इसीलिए सभी ध्यान दें और बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और बाबा की मुरली है वो कम से कम हम सभी को 4 से 5 बार सुन लेनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए और सेंटर पर जाकर ही मुरली सुननी चाहिए। क्योंकि मुरली हमें, जैसे बच्चे जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ाई उतनी नहीं होती, इसीलिए स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है। तो ये हमारा विश्वविद्यालय, भगवान का विद्यालय, तो यहाँ पर डेली पढ़ने जाना चाहिए। सोचिए स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।